आज़ादी के 75 साल बाद से लगातार सरकारें बनी, फिर भी आज स्थिति बद से बदतर है। प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को विकसित करने का, चालू करने का आश्वासन दे के गए हैं। भेल बिका, रेल बिका, सब आपके सामने में बिक किया है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य है सार्थक कार्य करना, हवाबाजी नहीं करना। उनके द्वारा सिर्फ छला गया नाव छाप लेकर के कि हमारे अति पिछड़ा का ही छाप है। साल लोकसभा का चुनाव होना है, जितनी भी पार्टियां हैं हर तरह से अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रही है। भारतीय सार्थक पार्टी के हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो सार्थक पार्टी है, भारतीय सार्थक पार्टी किस तरह से चुनावी रणनीति के तहत काम करेगी, किस तरह ये मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से उतर रही है, हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ उद्देश्य हो गया इस पार्टी को इस पार लाने का? पार्टी का मुख्य उद्देश्य है अति पिछड़ों को जगाना है और नया बिहार बनाना है। आज जो समाज हाशिए पर है, जिसकी बात सब लोग करते हैं कि मुख्य धारा में लाना है, अभी वर्तमान में जितने भी पार्टियां हैं बिहार में या भारत में, उन लोगों ने जो बिहार का जो प्रत्याशियों का चयन किया है, उसमें आप देख लीजिए कि कितना प्रतिशत अति पिछड़ा को स्थान दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सभी पार्टियों के कथनी और करनी में फ़र्क है। जिस तरह सब्जी में जायका बढ़ाने के लिए तेज़पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है, और जब खाने बैठते हैं तो तेज़पत्ता को लोग निकाल के फेंक देता है। यही हाल आज के अति पिछड़ा समाज का है। उसके हक हुकूक की लड़ाई हम लड़ने चले हैं, और उसको मुख्य धारा में लाने का मेरा मुख्य प्रयास होगा। नई पार्टी है, बीएसपी जो है नई पार्टी है, और कई सारी पुरानी पार्टी, उसको इससे फाइट कैसे कीजिएगा? देखिए, कोई भी पार्टी शुरू में नहीं होती है। पुराना जब अपने आगे भविष्य में आप काम करेंगे, ईमानदारी से जनता के हित की बात करेंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे, फिर पुरानी हो गई। और सब लोगों का अपना अपना विजन, अपना अपना सोच है। हर लोग अपना स्ट्रेटजी लेके आगे बढ़ता है। हमारा भी अपना है कि जो समाज के उपेक्षित हैं, अति पिछड़ा समाज है, उपेक्षित समाज है, उनको मुख्यधारा में लाना है, उनके हकूक़ों की लड़ाई लड़ना है। जो शिक्षा की स्थिति है, जो स्वास्थ्य की स्थिति है, उस सब पर हम लोग जो है संघर्ष करने के लिए आगे आ रहे हैं। मेरे पार्टी बनाने का उद्देश्य ये है। आज सरकार आज़ादी के 75 साल बाद से लगातार सरकारें बनी, फिर भी आज स्थिति बद से बदतर है। किसी भी विभाग को आप देख लें, स्वास्थ्य क्षेत्र में चले जाइए, सदर हॉस्पिटल का क्या हाल है, मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, सिर्फ रेफर करना जानते हैं लोग, तो फिर हॉस्पिटल है क्यों? जनता अगर भारतीय सार्थक पार्टी पर भरोसा जताती है तो क्या कुछ प्राथमिकता होगी? जनता अगर भारतीय सार्थक पार्टी के उम्मीदवार पर अगर भरोसा जताती है तो हमारे उम्मीदवार ऐसे भी जुझारू हैं, और इनका जग जाहिर है, लोग जानते हैं कि ये संघर्ष के नाम से ही जाने जाते हैं। तो जनता के हितों के लिए जहाँ तक संभव हो सकेगा हम लोग संघर्ष करके जनता के हित को सार्थक करेंगे। अब तक मुजफ्फरपुर में पटाही हवाई अड्डा जो है काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। अब तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, और ना ही यहाँ पे एम्स है, कहीं और भी एम्स है, लेकिन मुजफ्फरपुर एम्स नहीं, तो उस पर क्या कुछ कार्य होगा? देखिए, इसके पूर्व भी प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को विकसित करने का, चालू करने का आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। मैं पहले भी कहा हूं कि हर पार्टियों के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, उनके कथनी और करनी में फ़र्क है। आज मुजफ्फरपुर हाशिए पर है। यहाँ से एम्स बनने की बात थी मेडिकल को, आज दरभंगा में चला गया, लेकिन दरभंगा में भी आज तक बना नहीं है, सिर्फ घोषणा मात्र रह गया है। तो हम लोग का काम है कि जनता के सहयोग से संघर्ष करके हर कीमत पर चाहेंगे कि यहाँ एयरपोर्ट चालू हो, चूँकि एक घोषित राजधानी है, यहाँ आवश्यकता है। और साथ ही एम्स यहाँ बन जाए, मेडिकल कॉलेज को डेवलप किया जाए, ताकि यहाँ के मरीज जो हैं, उत्तर बिहार के मरीज हैं, यहाँ आके अपना इलाज करा सकें, इनको रेफ़र न किया जाए, ताकि समाज के लोग को बहुत परेशानी होती है। वर्तमान सरकार में यहाँ का भारत वैगन बिक चुका है, IDPL बिक चुका है, तो फिर इस पर आप जब अगर जनता मौका देती है तो यहाँ से कुछ बिकने का चांस है? देखिए, आप तो जान रहे हैं कि सिर्फ IDPL नहीं बिका है, भेल बिका, रेल बिका, सब आपके सामने में बिक गया है। आखिर इसके लिए संघर्ष करेगा कौन? हमारे सुधीर कुमार ओझा जी अधिवक्ता हैं, इन्होंने संघर्ष किया, इसके बारे में इन्होंने केस तक किया है, लेकिन संजोगवश वह केस खारिज हो गया। भारत के संविधान में जो निहित है, संविधान के विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो उसके लिए हमको अगर जनता ताकत देती है तो मैं उसके विरुद्ध संघर्ष करूँगा, और संघर्ष करके हमारा हमारा जितनी क्षमता होगी, जितनी ताकत होगी, मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि जनता के हित की
का कार्य हो। हमारे साथ भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ रणनीति होगी इस बार चुनाव में? देखिए, मेरे पार्टी का जो नाम है भारतीय सार्थक पार्टी, तो आप इसी से समझ आइए कि हम लोग के पार्टी का मुख्य उद्देश्य है सार्थक कार्य करना, हवाबाजी नहीं करना। तो मेरा हर पहलू पर सार्थक प्रयास होगा, सार्थक कार्य होगा। और जो छाप मिला है नाव, तो नाव की सवारी करते हुए लोगों को हर समस्याओं से बेड़ा पार कराना भी मेरे पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। सार्थक कार्य करना, नाव से की सवारी करते हुए बेड़ा पार कराना। तो जितने भी पहलू आपने अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से पूछे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के साथ साथ किसानों की समस्या, बिजली की समस्या, उद्योग जो बंद पड़ रहे हैं उनको कैसे चालू हो, इस देश पर जो कर्ज बढ़ रहे हैं वो कैसे बंद हो, इन सारी समस्याओं का सार्थक पहल हम लोग के द्वारा किया जाएगा। मुकेश सहनी का जो नैया है वो आपको आवंटित हो चुका है, तो निषाद समझ किसके साथ रहेगी? हम लोग का जो पार्टी का निर्माण हुआ वह उसी बेस पर हुआ। उनके द्वारा सिर्फ छला गया नाव छाप लेकर के कि हमारे अति पिछड़ा का ही छाप है, और जब उनको मौका मिला तो टिकट बेचने का कार्य किया उन्होंने। हम लोगों ने यह दिखा दिया है कि नाव छाप हम लोग के अति पिछड़ा नुनिया बिन मिलदार मलाहों का छाप है, रहेगा, और उसी का समर्थन से हम लोग आज पार्टी चला रहे हैं, चल रहे हैं, उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। क्या कुछ प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता में बता दिया आपको कि अति पिछड़ा जो आज हाशिए पर है उसको अगले पंक्ति में लाना। सवर्ण की जो स्थिति आज मुजफ्फरपुर में हो गई है, अन्य जगहों हो गई है अन्य पार्टियों के द्वारा, उसको अंतिम पंक्ति में लाना। सबको अपने हिसाब से, अपने हक के हिसाब से, संख्या के हिसाब से उसको हक हुकूक दिलाना, यह प्राथमिकता होगी। तो हम बात कर रहे थे भारतीय सार्थक पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बातचीत कर रहे थे। उनका जो उद्देश्य है, जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, सभी में विकास करना। जितने भी चीज़ बिक चुकी है, भारत वैगन हो या फिर मुजफ्फरपुर का IDPL हो, सभी में और भी तेज़ी से कार्य करना, शहर में विकसित करना, यही उद्देश्य के साथ ये पार्टी का निर्माण किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी उतरेगी। द पब्लिक हेडलाइन के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट।